सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ज़्यादा मेहनत हम उसमें कर सकते हैं। फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को समझना स्पेशली अपने बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। अब इस बात का क्या मतलब है? फ्यूचर करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी आपने सुना कि एविएशन में आजकल बहुत डिमांड है, ऐसे बहुत सारे सलाह लोग देते हैं, या कोई बहुत अच्छा कर रहा है। अब हो सकता है कोई आपका कजिन हो जो यूएस में इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक पाथ होना चाहिए, यानी कि एक रास्ता होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्वालिफिकेशन लोगे, कहाँ से आप अपनी डिग्री करोगे, उससे रिलेटेड कहाँ पे ट्रेनिंग करोगे, क्या रास्ता है, कितनी फीस होती है, क्या हमारे लिए वो अफोर्डेबल है, और जिस जगह पे हम रहने वाले हैं, मान लीजिए आप सूरत में रहने वाले हो, तो क्या सूरत में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे रिलेटेड, है ना? तो अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट और बहुत क्लियर हैं कि मुझे सिर्फ यही करना है, तो बात दूसरी है। अदरवाइज इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि करियर अपॉर्चुनिटीज हमारा जो जहाँ पे हम रहने वाले हैं, कम से कम आज के जो हमारी परिस्थिति है उसके मुताबिक उस जगह पे उस करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज प्लेंटी होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहता है। बट फिर भी मैंने कहा कि अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं कि ये इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेने हैं, 4-5 कॉलेज में से कोई एक में मेरा हो जाएगा, मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, और उसके बाद फिर क्लियर है कि आई विल बी एबल टू अफोर्ड द फी एंड आई विल बी एबल टू मूव टू द प्लेस जहाँ पे इस स्ट्रीम से रिलेटेड या इस ब्रांच से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें ये अपने पे भरोसा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें जो करना है वो हम कर लेंगे, तो ये एटीट्यूड आपको हेल्प करेगा किसी भी करियर में अच्छा करने के लिए। एंड कीप एन ओपन माइंड। ओपन माइंड से मतलब क्या है कि कोई भी, कई बार हम करियर्स को इस तरह से देखते हैं कि ये, जैसे कॉमर्स के लिए एक बहुत कारण कॉमनली जो बच्चे देते हैं या पेरेंट्स देते हैं कि हमें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हमें कॉमर्स लेना है। तो कॉमर्स को आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि कॉमर्स आप क्यों ले रहे हो। ये कोई पॉजिटिव कारण नहीं है कॉमर्स लेने का। मैथ्स नहीं आता है इसलिए बायो लेंगे, तो ये भी कोई बायोलॉजी लेने का कारण नहीं है। बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल लीजिए। कॉमर्स, मैथ्स आपको नहीं, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे उसमें, इसलिए आपको कॉमर्स लेना है, तो पहले कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च करें कि, क्योंकि वो आप अभी क्लास 10 लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हो सकता है उसमें बहुत सारी मैथ्स आती हो, बिल्कुल मैथ्स के जैसा हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड हैव अ पॉजिटिव रीजन फॉर सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट। नेगेटिव ये कोई रीजन नहीं है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ तो मैं कॉमर्स ले लूँ, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ तो मैं बायोलॉजी ले लूँ। बायोलॉजी में इंटरेस्ट है बिल्कुल लीजिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट है बिल्कुल लीजिए। करियर ऑप्शंस आपके पास ऐसे हैं या आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि आप कॉमर्स लेके कुछ अच्छा रास्ता चुन सकते हैं अपने लिए, तो आप बिल्कुल उसको एक्सप्लोर भी कीजिए और उसको लीजिए। Most importantly, keep realistic expectations and be committed to your goal. अब ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए। कई बार जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, मैंने कहा आप सारे बच्चे साइंस ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स एंड साइंस एट हायर लेवल, क्लास 11-12 में जब आप जाते हैं, या आप क्लास 11-12 पढ़ना आपका गोल नहीं है, आपका गोल कुछ आगे है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे, डॉक्टर बनना चाहते होंगे, तो आपको डीपर साइंस और मैथमेटिक्स में जाना होगा। तो उस डीप जाने के लिए आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग टिल क्लास 10 है वो बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो देयर इज अ कट ऑफ कि 65% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और साइंस में। मान लो अभी हम 40% पे हैं और हमें लगता है कि नहीं, मुझे मैथ्स ही लेनी है, मुझे JEE ही करना है, IIT में जाना है। तो अगर IIT में जाना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम 11th में जाके मेहनत करेंगे, वो मेहनत आपको आज करनी है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि अगर 10th के सिलेबस के साथ में हम 65% मार्क्स मैथमेटिक्स में नहीं ला सकते, तो हम IIT में सेलेक्ट अल्टीमेटली तो नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें कोई वो समय सीमा नहीं है कि हाँ हम 11th में जाके पढ़ेंगे, तो चलो 11th भी ऐसे ही निकल गया, फिर 12th में जाके पढ़ेंगे, फिर एक साल ड्रॉप ले लेंगे, फिर JEE की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी ड्रीम हमारा होता है, उस ड्रीम के लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा सपना है, तो इसको पूरा करने की मेरी
तैयारी आप आज से उठाइए। तो यहाँ जो भी बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि उनको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। अपना कमिटमेंट लेवल बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, उस लेवल तक पहुंचिए कि वो सब्जेक्ट आपको बिना किसी परेशानी के ऑफर किया जाए। बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लेके आओ। आप अपने आप को एक बार प्रूव कर चुके होंगे बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JEE। तैयारी करने के पहले ही आप अपने को प्रूव कर चुके हो कि जब मुझे चाहिए होगा, जब मैं कमिटेड होऊंगा या होंगी, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लूंगा मेहनत करके। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है वो बहुत जरूरी है आज की डेट में। अभी से हमारा जो भी करियर गोल है, हमको उसको लेके जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उस तक रिस्पेक्टिवली उसको क्वालिफाई करना है। इतनी पढ़ाई कर लेनी है, कोई बहुत मुश्किल गोल नहीं है। बट अगर हम वो भी नहीं अचीव कर पाते हैं तो आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके टीचर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप रियली में साइंस, अगर आप नहीं मान लो 50% पे हो, तो आप सच में नीट के लेवल का बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी से उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। नाउ व्हेन इफ वी टॉक अबाउट, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन की बात हो, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस होते हैं तो हम ढूंढते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई, स्कूल में एडमिशन के भी पहले हम कई बार सोच लेते हैं कि पहले कोचिंग पता कर ली जाए कि इससे संबंधित कौन सी कोचिंग है। फिर उसमें और ज़्यादा कंफ्यूजन, जितना ज़्यादा रिसर्च करते हैं, शर्मा जी कुछ बताते हैं, गुप्ता जी कुछ बताते हैं, अग्रवाल जी कुछ बताते हैं, करते करते हम और ज़्यादा, और जाहिर है कोचिंग वाले और बाकी जो भी लोग हैं वो अपना इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। पहली बात है कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड होता है, तो उसके थ्रू हम आपको मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक जो इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग है, हम नाम नहीं लेते इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ, बट आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उनकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है डमी स्कूल के बारे में। तो वो जो कोचिंग है वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा डमी जाते हैं और वही कोचिंग सबसे ज़्यादा डमी को प्रमोट करती है। हो सकता है आपके घर पे ऑलरेडी आ चुके हो कि बच्चे को 11th में आप डमी करवा दीजिए। उसमें जो आर्टिकल लिखा है उसमें साफ साफ, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें साफ ये लिखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द टॉप रैंक आर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें से अधिकांशतः बच्चे, यानी एक दो रेयर बच्चे हैं जो डमी करके जिनका बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है, बाकी सब बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं। साथ में ये भी लिखा है कि वो सारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्यों ये बेटर है कि आप अपने बच्चे को स्कूल जाने दें, उसका चाइल्डहुड जो है, उसका जो बचपन है, उसको वो रोबोट हम उसको ना बनाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 11th-12th के लिए हम अभी से माइंड मेकअप करके रखें कि हमें एक बच्चे को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है। मेडिकली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट एक स्टूडेंट के लिए कैसे अचीव किया जाता है? द फर्स्ट इज हैविंग अ फिक्स्ड रूटीन। अभी आप प्रिपरेशन लीव में भी देखेंगे या कभी भी आप देखते होंगे कि बच्चे रात को 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। पढ़ाई एक ऐसा वीक पॉइंट है पेरेंट्स का भी कि वो कभी ये नहीं कहेंगे कि बेटा मत पढ़ो, थोड़ा बहुत बोलेंगे, लेकिन वो उसमें उतना नाराजगी नहीं। 2 बजे तक बच्चा टीवी देख रहा है तो जिस टोन में हम उससे बात करेंगे उस टोन में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। जाहिर से करनी भी नहीं चाहिए, बट 2 बजे तक पढ़ रहा है, 11 बजे सुबह सो के उठता है, तो जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम के लिए आपको 9 बजे अलर्ट रहना है और रोज आप प्रिपरेशन लीव में 11 बजे सो के उठ रहे हो, तो आपकी बॉडी और माइंड में कोऑर्डिनेशन उस लेवल का नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जरूरत है। सो वापस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर मेंटल हेल्थ फॉर एनीवन, एडल्ट हो या बच्चे हो, इज हैविंग अ वेरी फिक्स्ड रूटीन। जैसे ही बच्चे को आप घर पे रहने देते हो, हफ्ते में 3 दिन ही उसका वो रूटीन डिस्टर्ब होता है और उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज होंगे, रिटेंशन पावर ब्रेन की नीचे आ जाएगी। द नेक्स्ट इज स्टडीइंग विद योर टीचर्स। अब टीचर से पढ़ना क्यों जरूरी है? एक एक्सपीरियंस टीचर जिस टॉपिक को 20 मिनट में, ये आप करके भी देख सकते हैं,
20 मिनट में वो आपको जितना उस टॉपिक के बारे में पढ़ा देगा। उसको प्रिसाइजली पता है कि अगर आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, या आप JEE की नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या आने वाला है। सो इस 52 पेज के चैप्टर में से, 52 पेजेस के चैप्टर में से कौन से वो 15 पेजेस हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं वो जो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उसने पहले 10-15 बैचेस पढ़ाए हुए होते हैं। तो उनको पता है कि एक बच्चा जो 9th से 10th में आता है, 10th से 11th में आता है, वो कहाँ पे अटकता है, क्योंकि उसने वो कॉन्सेप्ट उतना डीपली नहीं पढ़ा है पर उतना डीपली नहीं पढ़ा। तो ये जो चीज होती है, अब आप उसी चैप्टर को जरा अकेले किताब लेके पढ़ के देखिए और अपना आप एनालिसिस कीजिए दोनों स्थिति में कि आपको किस सिचुएशन में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है कि उसके कुछ कंडीशंस भी हैं कि टीचर ने पढ़ाया है, उसके बाद अब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जाहिर सी बात है, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम टीचर ने पढ़ाया तो बस अब किताब को किनारे रख देना है। टीचर ने पढ़ाया है, फिर आपको उसको सॉल्व करके देखना है कि आप अपने आप इंडिपेंडेंटली उस कॉन्सेप्ट को कर पा रहे हो कि नहीं। और उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज द थिंग प्रॉपर्ली। अगर कुछ डाउट है तो टीचर से पूछ लें। तो जो घर पे बैठ के पढ़ाई होती है 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटे का क्लास इवनिंग में है, सुबह से बच्चा अकेले बैठ के पढ़ रहा है, वो कोई बहुत हेल्दी साइन नहीं है किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए। इसी तरह से ट्रस्ट योर स्टडी बडीज का क्या मतलब है। अर्चना मैम वाज आल्सो एक्सप्लेनिंग कि ग्रुप जो स्टडी होती है, ग्रुप स्टडी का एडवांटेज ये होता है कि आप बार बार उस कॉन्सेप्ट को किसी को पढ़ाते हो, समझाते हो। अच्छा तो आपने ये क्वेश्चन कैसे किया, आई हैव डन इट लाइक दिस, जो डिस्कशन होता है, क्योंकि ब्रेन में वो कोई डब्बा नहीं है कि आप उसमें इंफॉर्मेशन डालते जाओगे और वो वहीं सेफ रहेगा। यू हैव टू विजिट दैट, जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रेपिटेशन उसका जरूरी होता है। तो इसलिए ग्रुप स्टडी से ये फायदा होता है। प्लस हैव अ बैलेंस स्टडी एंड रिवीजन शेड्यूल, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका और रिवीजन का आगे भी क्लास 11-12 में बस आपको यही करना है। टीचर्स टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर अगर आप रेगुलर साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको उसको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइजेस करनी है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस करनी है। डाउट्स आते हैं तो पूछ लेना है। नेक्स्ट, नाउ ये जो क्लासरूम है, ये कोचिंग क्लासेस के जो रूम्स होते हैं वो इस तरह से पढ़ाई होती है। एक टीचर होता है, 2 घंटे का कम से कम एक लेक्चर होता है, जिसमें सारे बच्चे बैठ के सिर्फ और सिर्फ सुनते रहते हैं, बस पेन उनका चल रहा है। तो कितना बच्चा एक्टिव रह पाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये सब सिनेरियोज कॉलेज में अच्छे लगते हैं, क्योंकि कॉलेज में उनके कुछ कम लेक्चर्स होते हैं, प्लस वो एक जगह से दूसरे रूम में मूव करते हैं। आप सब लोग कॉलेज गए होंगे, आपको पता है कि एक लेक्चर एक हॉल में है, दूसरा दूसरे में है। सो दैट वे दे मूव। प्लस वो एज में भी, मेंटली भी मैच्योर हो चुके होते हैं बच्चे। वहाँ का करिकुलम रिलैक्स्ड होता है स्कूल के कंपैरिजन में। बट 6 घंटा 7 घंटा एक जगह पे बिना किसी एक्टिविटी के उठे बैठे बच्चे इस तरह से पढ़ने के यूजफुल नहीं होते। अब आप देखिए स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो क्या होता है, एक्टिविटीज के थ्रू। So this is a biology class, बायो की क्लास में बच्चे ये विजिट कर रहे हैं और जाके पर्सनली उसको देखते हैं, फिजिकली देखते हैं, जो चीजें देखनी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट, दिस इज अ मैथमेटिक्स क्लासरूम ऑफ क्लास 11। कॉनिक सेक्शन आपका एक टॉपिक है, उसमें कौन को कट करते हैं तो कौन कौन से शेप्स होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो वो अपना कट करके देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। प्लस दिस एक्टिविटी इज डेफिनेटली लाइटर देन द एक्टिविटी वी यूजुअली हैव इन द क्लासेस। जो एक रेगुलर शेड्यूल होता है कि टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चे सिर्फ लिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको करने की, उससे ये बेटर होता है। ये एक बैलेंस करने का तरीका। इट्स नॉट कि लेक्चर खत्म हो जाते हैं क्लास 11-12 में, लेक्चर्स भी होते हैं, बट दे शुड बी सपोर्टेड बाय प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। जब हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कोचिंग भेज देते हैं तो सब तरह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से दूर हो जाता है। ना फिजिक्स में कुछ होगा, ना केमिस्ट्री में होगा, लैंग्वेज छूट जाती है बच्चे की बिल्कुल। लैंग्वेज जैसे क्लासेस होना जैसे ही बंद होते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। तो हम बच्चे को ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स का एक नेचुरल जो एक्सपीरियंस है वो हो। ये है, जिसमें भी बच्चे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस था स्कूल एंटरप्राइज चैलेंज में, बच्चों ने कमेटी के साथ में पूरा, आप सबने विजिट किया होगा ऑलरेडी, यू माइट हैव सीन, दे प्लान द होल एंटरप्राइज
एक्टिविटी, पूरा बिजनेस का इन्होंने सेटअप किया, सर्वे किया और सारा कुछ एग्जीक्यूट किया, तो उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दैट इज वेरी मच यूजफुल। सिर्फ नॉलेज गेन करना इसका उद्देश्य नहीं है। दिस इज वन वीडियो रिलेटेड टू दैट। एक जो ऑथेंटिक लर्निंग एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। और लेट मी टेल यू कि इससे रिजल्ट भी बेटर आता है। ऐसा नहीं है कि उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे स्कूल का जो अकेडमी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखें तो 8,83,000 के करीब बच्चे अपियर हुए और हमारे स्कूल से 128 स्टूडेंट्स थे। वहाँ पे 17,485 पूरे इंडिया में से इतने सिलेक्शन हुए, स्कूल में से 11 सिलेक्शन हुए हैं। परसेंटेज वाइज अगर आप देखिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है स्कूल का। 8 गुना बेहतर किया है बच्चों ने, ताली तो बजा सकते हैं आप इससे। तो ये बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश है, IT है, जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, फिजिकल एजुकेशन है, वो भी कर रहे हैं। साथ साथ अपने कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो आप उनको स्कूल में रखें, आप उनको JEE की तैयारी करानी है तो आप उनको एकेडमी में रखें, स्कूल में, या नहीं रखें आप कॉमर्स दिलाएं, जो भी करें। इस सब बातों में अगर बच्चा भी आपसे कहता है, कोई भी आपसे कहता है कि इनको हम डमी करना है, स्कूल नहीं जाना है, आजकल ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमर्स में भी स्प्रेड होने लगी है कि हमें क्लैट की तैयारी करनी है। क्लैट की कोचिंग 2 महीने की होती है। 2 महीने की कोचिंग के लिए आप 2 साल बच्चे का क्यों लगाएंगे? 2 साल उसको स्कूल से बाहर क्यों रहना है? बोर्ड एग्जाम के बाद वो 2-3 महीने के बाद में एग्जाम होता है। ऐसा भी नहीं कि बोर्ड एग्जाम के साथ में क्लैट का एग्जाम होने वाला है। आराम से आप उसकी तैयारी करा सकते हैं। इसी तरह से IT मैट के लिए। तो ये सब जो मिथ हैं बहुत सारे, इस पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें एक ऑथेंटिक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट जो बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए हर तरह से जरूरी है, उस पर फोकस करना है। अगर मान लीजिए बच्चा कहीं बाहर कोचिंग भी करता है तो भी उसको स्कूल आते रहना है। उसमें जो सपोर्ट चाहिए होगा वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट। बट एक नॉर्मल जो राइट है बच्चे का, नॉर्मल स्कूल लाइफ का, दैट शुड नॉट बी टेकन अवे। नाउ I would like to invite some of our students to share their experiences with you. वो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उनका कैसा अनुभव है, उनको कैसा लग रहा है। So I will invite first of all निश्चल जैन। ये 12th A1 में हमारे अकेडमी में पढ़ता है बच्चा, and he was from वशिष्ठ only। और इससे आप ये सुनिए सबसे पहले कि इसका एक्सपीरियंस कैसा था सब्जेक्ट चूज करने का, स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त वो कितना क्लियर था। निश्चल। Good morning to all. My name is Nishal Jain. I am in वशिष्ठ Academy. Class 10th में मेरे 88% है। Class 10th के बोर्ड के 2-3 महीने पहले मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो मैंने बोला कि मुझे फ्रेंड्स जो स्ट्रीम चूज करेंगे वो करनी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करना होता है,
उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करना होता है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना होता है। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला कि आईआईटी के बारे में रिसर्च करो थोड़ी। तो मैंने रिसर्च की और फिर मैंने बहुत सारी कोचिंग्स देखी, जैसे रेजोनेंस है और आकाश है और वशिष्ठ एकेडमी। तो सबका सिलेक्शन रेट, वशिष्ठ का सिलेक्शन रेट है 8% या 9%, बाकी जगह का सिलेक्शन रेट है 1%। तो इसलिए मैंने वशिष्ठ एकेडमी ऑप्ट की। फिर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। मुझे किसी चीज़ में डाउट आता है तो सर पर्सनली ऑनलाइन लेके भी पढ़ा देते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Nikhil. Now I would ask Harsh to share his experience. Good morning to one and all present over here. First of all, thank you, ma'am, for giving me this opportunity to guide students. My name is Harsh Patel. I am currently pursuing my JEE preparation in Vasisht Academy, and I have opted for science and JEE before actually starting my JEE preparation. मेरा तो मतलब 10th पास हुआ तो मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था, जैसे अभी हमारा हुआ था तब मैंने बताया था। तो फिर मैंने बात करना स्टार्ट किया, मेरे कज़िन भाई वो लोग सब IIT सूरत और IIT गुवाहाटी में है उसके फ्रेंड्स, तो वो लोग ने मुझे मतलब उनसे कांटेक्ट करवाया। तो उन लोग ने समझाया कि देख 10th में तेरे मतलब मेरे 95% आए थे, लेकिन फिर भी डिसाइडेड नहीं था क्योंकि मेरे दोस्त सब कॉमर्स ले रहे थे। तो फिर उन्होंने बैठाया, मुझे बुलाया और सब बैठे हम लोग। फिर उन्होंने समझाया कि दोस्त क्या कर रहे हो उससे तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें हमारा करियर बनाने का टाइम है, तो खुद के लिए सोचो थोड़ा। और फिर उन्होंने इंजीनियर्स के बारे में बताया कि हर जगह पे आप देख लो, कहीं पे भी इंजीनियर्स हर जगह मिल जाएंगे, मैनेजमेंट हो, UPSC की तैयारी हो, अरविंद केजरीवाल को देख लो, वो भी IIT है, मतलब हर जगह इंजीनियर होते ही है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि साइंस कर लेते हैं। फिर लेकिन JEE की करना कि नहीं करना ये सब डिसाइडेड नहीं था। फिर मेरे भाई के फ्रेंड्स ने वापस मुझे बुलाया था एक बार, और उन्होंने बिठा के वापस समझाया, इतने अच्छे परसेंटेज है, पढ़ लेता है तो ट्राई कर, हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला लेकिन नहीं मन कर रहा है। फिर उन्होंने बिठाया, चल मान ले तेरा नहीं हुआ तो फ़र्क क्या पड़ जाएगा। मैंने बोला ऐसा कोई मेजर फ़र्क भी नहीं है। तो बोला फिर ट्राई कर ले। फिर पापा ने भी बोला कि कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चलो JEE की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर मेन क्वेश्चन आता है कि करना क्या है, होता क्या है। फिर वो सब मेरे कज़िन भाई ने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, उसने भी JEE की प्रिपरेशन की थी। तो फिर मैंने कोचिंग्स शॉर्ट लिस्ट करना शुरू किया, बहुत सारी कोचिंग्स देखी। फिर मुझे पता चला कि स्कूल में भी JEE की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल से ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस होती है। कभी कभी स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं आते तो डिप्रेस भी हो जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप पहले से लोगों को जानते हो, अपने दोस्त होते हैं, तो कभी उनसे बात कर लो तो सारा टेंशन दूर हो जाता है। तो मेरा एक तो ये रीज़न था। और दूसरा क्या होता है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, तो टीचर्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। कभी कभी तो 300 बच्चे होते हैं एक क्लास में, टीचर्स को नाम भी याद नहीं रहते, चैप्टर पूरा खत्म होने से पहले टीचर चेंज हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो वशिष्ठ में ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे भी कम होते हैं, एक क्लास में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, और हमारे सर भी बहुत फ्रेंडली है, पता है इस तरह में। तो सर को सबके नाम भी याद है और पता भी होता है कि चलो इसकी ये प्रॉब्लम है। जैसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, कुछ नया टॉपिक आए तो सर मेरी शक्ल देख के बता देते हैं कि पक्का इसको समझ में नहीं आया होगा। और फिर नहीं समझ में आया तो दूसरा दिन सुबह चले जाओ सर के पास कि सर ये समझ में नहीं आया, तो बिठा देंगे बाजू में, समझा देंगे अच्छे से वापस दूसरी बार। और टेस्ट पेपर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं हमें, जिसमें JEE मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन हो जाती है। और कॉम्पिटिटिव लेवल के ही होते हैं, आप ले लेना किसी से कंपेयर करके देख लेना, दूसरी कोचिंग से पता चल जाएगा आपको। और वीकली टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, एक टॉपिक का पूरा टेस्ट होता है। फिर कभी कभी चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाते हैं। जैसे अभी हम 12th में हैं तो हमारे 11 के रिवीजन के लिए भी टेस्ट ले लेते हैं सर, पेपर सेंड कर देते हैं, हम घर बैठे भी टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। और जब आप अच्छा करने लगते हो तो आपको थोड़ी स्पेशल प्रेफरेंस भी मिलने लगती है। जैसे आप लेक्चर्स कभी कभी स्किप कर सकते हो, कोई फंक्शन में आ जाए तो आप बैठ सकते हो। जैसे एकेडमिक के स्टूडेंट्स असेंबली में नहीं आते, उनको वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है डाउट डिस्कशन के लिए। तो ये सब बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है।
इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आपके लिए क्या अच्छा है, खुद के लिए सोचना है। दोस्त से थोड़ा अभी तो ये टाइम के लिए तो 1 महीने के लिए तो दूर हो जाओ, फिर वापस दोस्त तो मिलने वाले हैं। अभी मेरे बहुत सारे नए नए दोस्त होंगे। जैसे अभी निश्चल जैन आया था, उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए वो घबरा गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। थैंक यू हर्ष, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ये सब कंफ्यूजन में हर्ष ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था अकेडमी, बट स्टिल ही इज डूइंग द बेस्ट इन द क्लास। सो बहुत बढ़िया कर रहा है और डेफिनेटली ही विल बी सेलेक्टेड इन IIT. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम. So I would like Vishwa and Ashray also to come and speak. Vishwa, please come. Vishwa will tell about herself on her own. बट ये हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब सब कोई भी फील्ड आप चूज करते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. यू शुड बी क्लियर व्हाई यू आर चूजिंग दैट. Good morning everyone. I am Vishwa Bajaria, currently studying in class 11 Commerce. तो मैं यहाँ पे हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस कॉमर्स लेके अभी 6 मंथ्स हुए वो बताऊंगी, और आगे जाके मुझे क्या करना है और कॉमर्स के रिलेटेड जनरली क्या मिसकंसेप्शन होते हैं मैं वो शेयर करूँगी. तो बहुत सारे रीजंस थे कॉमर्स चूज करने के लिए. सबसे पहले तो वो जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है इसमें मुझे बहुत कीन इंटरेस्ट था. मैंने 10th में 91% स्कोर किया था. तो जो भी मुझे बोलते हैं कि साइंस क्यों नहीं लिया, तो आपको ये जवाब आपके पास एकदम परफेक्ट रेडी करके रखना, जिनको कॉमर्स लेना है और वो A1 ग्रेड होल्डर्स है, कि आपने साइंस क्यों नहीं लिया. मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है. आज के टाइम पे जो भी मैं इंटरव्यूज देखती हूँ सक्सेसफुल बिजनेसमैन के, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स, एंटरप्रेन्योर्स, they have raised my hopes and expectations so high to be a successful entrepreneur standing tall and fierce, bearing all the risks and failures. ये तो था कॉमर्स के बारे में. अब मैं अपने 6 मंथ्स की ईयर 11 कॉमर्स जर्नी के बारे में बताती हूँ. अपना स्कूल हर ईयर स्कूल एंटरप्राइज चैलेंज ऑर्गेनाइज करता है. तो इस साल स्कूल एंटरप्राइज चैलेंज 2023-24 की मैं मैनेजिंग डायरेक्टर थी. थैंक यू. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कि उनको बिजनेस एक्चुअली कैसे होता है वो समझ में आता है. एक टीम कैसे बनाते हैं, आप लोग प्रोडक्शन कैसे करोगे, सेल्स कैसे करोगे, अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसका उस दिन एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, वो सब आपको समझ में आता है. और बाकी ये बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में आश्रय आपको बताएगा. मैं अभी और 2 कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताऊंगी. मैंने 2 नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था जिसमें हमें बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करना था. तो टीचर्स की गाइडेंस से और ये अपॉर्चुनिटी मिली, उसकी वजह से मैंने दोनों कॉम्पिटिशन्स में नेशनल लेवल पे फर्स्ट रैंक होल्ड किया. थैंक यू अगेन. इसमें भी मुझे बहुत सीखने को मिला कि आप मार्केट रिसर्च कैसे करोगे, कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स में कॉन्फिडेंस कितना आएगा, आप उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करोगे एंड एक्सेट्रा. तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या चूज करना है. यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर चूजिंग. आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द कोट दैट इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट एक्टिंग अपॉन देम. थैंक यू. Ashray, please come and share your experiences too. Very good morning to everyone present over here. My name is Ashray. I am studying in 11th Commerce right now, and I would firstly like to tell something about me. So I have scored 92% in 10. Yes, it was decent with God's grace and my parents' blessing. I was successful in scoring 98 in science and 95 in mathematics. With this course also, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अगर इतना अच्छा साइंस में था. साइंस में एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट भी था. इट वाज रियली फन टू लर्न साइंस. और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अगर इतना अच्छा साइंस था तो फिर कॉमर्स क्यों लिया. तो एक चीज़ होती है. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आप
ज़ारा के शॉप में गए और अगर आप ये सोचते हो कि ये ब्लैक टी शर्ट बाहर 400 में मिल रहा है और यहाँ पर 900 में मिल रहा है, तो ये लोग ज़ारा के ऐसे ब्रांडिंग कर कैसे रहे? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में देन यू आर एक्सेप्टेड फॉर कॉमर्स। अगर आप सेल्स कहीं पर देखते हो और देखते हो कि यहाँ 20% ऑफ है, सारे लोग यहाँ भाग रहे हैं, पर ये तो सिर्फ इन लोगों का एक मोनोपोली है, एक आइडिया है। अगर ऐसे आइडियाज अगर आपके दिमाग में आते हैं देन यू आर एक्सेप्टेड फॉर कॉमर्स। अब मैं वशिष्ठ के बारे में थोड़ी बात करूँगा। वशिष्ठ, हाउ डज वशिष्ठ गिव्स अस प्लेटफॉर्म टू स्टडी फॉर कॉमर्स? सबसे पहले तो यहाँ के जो टीचर्स है वो एकदम एक्सपर्ट लेवल के हैं और जब भी आप उनके साथ बातें करो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर एक क्लास, हर एक सेशन इंटरेक्टिव होता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह से तोड़ते हैं कि जो सॉल्यूशन उसका होता है वो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ फिक्स हो जाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, स्कूल एंटरप्राइज। स्कूल एंटरप्राइज में सभी चीज़ें स्टूडेंट्स के द्वारा ही करी गई थी। फॉर एग्जांपल प्राइस को सेट करना, होलसेलर के साथ बातें करना, टीचर्स के गाइडेंस तो था पर मोस्ट ऑफ चीज़ें बच्चों ने करी। प्रोडक्ट की क्या कॉस्टिंग होगी, प्रोडक्ट को कौन से प्राइस पर सेल करेंगे, कितने स्टॉल्स होंगे। जब हम देख रहे थे एंटरप्राइज वो तो बढ़िया ही था, पर उसके पीछे जो हार्डवर्क लगाया था, कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस होगा, कहाँ से कस्टमर्स अपना ऑर्डर लेंगे, कैसे ये सब मैनेज होगा, ये सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा हमको गाइड करी गई थी और इट वॉज रियल एंड इंटरेक्टिव सेशन। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी स्कूल ने हमें प्रोवाइड करी थी। ये पॉसिबल नहीं होता सभी स्कूल के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना, पर वर्सेस कॉमर्स के लिए बहुत कंसर्न है और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। अब मैं थोड़ी बात करूँगा कॉमर्स की। तो मैंने कॉमर्स इसलिए लिया था क्योंकि मुझे फाइनेंस, अकाउंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा इंटरेस्ट था। बिजनेस जो कॉमर्स है वो हमें ये सिखाता है, एक बेसिक फाउंडेशन देता है कि बिजनेस क्या होता है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होता है, अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है तो कैसे आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। ये सारी चीज़ें कॉमर्स आपको सिखाता है। आप लोगों का ये स्टेपिंग स्टोन है 10th का। इसके बाद आप जो भी चूज़ करोगे, साइंस चूज़ करोगे, कॉमर्स चूज़ करोगे, वो आपको शेप करने वाला है। आपका हर एक स्टेप अच्छा होगा। आई होप यू वुड ऑल्सो स्कोर गुड इन योर 10th। Okay, so I hope you have got the first-hand account from the students themselves. उन्होंने ही आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, साइंस के एक्सपीरियंस, कॉमर्स के एक्सपीरियंस, जो उनकी जर्नी थी सब्जेक्ट चूज करने के लिए उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा। सो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड थोड़ा और सोचिए इसके बारे में। बहुत स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, यू शुड एक्सप्लोर मोर। थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन अप्रोच अस। आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। पेरेंट्स से स्पेशली कोई भी आपकी क्वेरी है करियर को लेके, बोर्ड एग्जाम को लेके, कैसे चूज करना है, क्या बेटर है ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी या कोई भी क्वेश्चन है? No questions? Everyone has understood everything? Students, do you have any questions? Sir, would you like to say a few words, please? Please welcome him with a huge round of applause. Good morning to all of you. Class 10th students, which has very few days in the school, and my dear parents, my dear energetic parents and young parents who has a great aspirations about their students. We had a long discussion और जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने आकर शेयर किए। हमारे 11th क्लास में 9 सेक्शंस होते हैं और उसमें लास्ट ईयर 6 सेक्शन साइंस में था और 3 सेक्शंस कॉमर्स में था। एंड इन कॉमर्स ऑल्सो मैनी चिल्ड्रन दे हैव मोर देन 90% ऑफ द मार्क्स
ऐसा नहीं है कि साइंस में ही फ्लो ज़्यादा होता है, ये आपका अपना ड्रीम है, ये आपका अपना कैरियर है कि आपको किस लाइन में जाना है। अभी ये आईआईटी की बात हो रही थी, जेई की बात हो रही थी। आईआईटी, जेई, मेडिकल, ये साइंस में पहला ऑप्शन बच्चों के लिए होता है और उस ऑप्शन के लिए ही हमने यहाँ ये एकेडमी शुरू की। ओके, जो बच्चे दूर दूर से आते हैं उनको सिटीज तक जाना, उनको पढ़ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली द गर्ल चिल्ड्रन, दे कैन नॉट गो इन द इवनिंग टाइम। तो वी हैव स्टार्टेड दिस एकेडमी व्हिच इज वर्किंग वेरी वेल, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट। अभी तो हमारे ऑलमोस्ट हर एक आईआईटी में हमारा स्टूडेंट्स वहाँ हैं। और ऐसा नहीं है साइंस में आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की करनी है तो एकेडमी ज्वाइन करना है। आप बाहर भी कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन किसी की बातों में मत आइए और डमी एडमिशन मत लीजिए। दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको बड़ा एडवाइस मिलेगा डमी में ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कि विदाउट कमिंग टू स्कूल यू विल गेट सक्सेस। और कितने केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो हमारे वशिष्ठ के बच्चे हैं, हमारे 11th में दिस ईयर 356 स्टूडेंट्स हैं। तो जो सिर्फ हमारे वशिष्ठ के स्टूडेंट्स हैं जो या जूनियर के से पढ़ रहे हैं या किसी क्लास से पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने एक ये फैसिलिटी है कि यदि आपको कोई बाहर भी कोई कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप कोई बाहर भी कोचिंग ज्वाइन करिए। और ऐसा जरूर नहीं है कि आपको स्कूल डेली आना है। हम आपके अटेंडेंस का विल टेक केयर। हम लोग कोई भी डमी एडमिशन नहीं देते हैं। हमको हर साल डमी एडमिशंस को लेकर बहुत प्रेशर होता है। वी नेवर गिव एनी डमी एडमिशन। लेकिन जो हमारे वशिष्ठ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी ये फैसिलिटी है कि भाई आप यदि कोई बाहर एडमिशन ले रहे हो और आप डेली स्कूल नहीं आ सकते हो तो वी विल सपोर्ट यू। आप इधर पढ़ो या बाहर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो वी विल सपोर्ट यू फॉर दैट कॉस्ट। ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे वशिष्ठ के बच्चों के लिए है। उसमें यदि आप कोई बाहर भी कोचिंग ज्वाइन करें आप कीजिए उसको, और यदि आप वहाँ 2-3-4 दिन जाते हैं तो रिमेनिंग 2 days कम है, तो बच्चों को ऑप्शन होता है। और इसमें होता क्या है कि बड़े जोश में वो बाहर ज्वाइन करते हैं और फिर इधर स्कूल में भी आते हैं, और ये जून जुलाई में बड़ा जोश रहता है और सितंबर अक्टूबर तक उनको रियलाइज होने लगता है बच्चों को कि जो टीचिंग क्वालिटी वशिष्ठ के टीचर्स की है वो कोचिंग से भी बेटर है। तो धीरे धीरे वो इधर क्या आते हैं। बच्चों को एक ऑप्शन रहता है कि भाई वो बाहर कोचिंग करे या स्कूल में, कम से कम ऑप्शन तो है। डमी में क्या ऑप्शन होगा आपके पास। अभी भी एक बच्चा है वो उसने आकाश ज्वाइन किया, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, वहाँ टीचर्स बार बार चेंज हो रहे हैं, नहीं बार बार पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ है, तो ये इज कमिंग रेगुलरली टू दिस स्कूल। तो आप जो भी डिसीजन लें फ्रीली लो, अपने जो आपको विवेक से जो भी डिसीजन लेना लीजिए, लेकिन आप ये देखिए कभी भी आप डमी के फेवर मत कीजिए। डमी एडमिशंस से बच्चे की लाइफ खराब होती है, कैरियर खराब होता है। दैट वाज द वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पापा देने वाला है या दादा दादी की परीक्षा है, तो ये जो घर का माहौल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज पेरेंट आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये परीक्षा आपकी नहीं है, ये परीक्षा आपके बेटे की है, आपके बेटी की है। फेल होने वाला है तो बेशक शर्त भी लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि कोई बच्चा फेल होने वाला नहीं है, सबकी अच्छी लेवल की पढ़ाई होती है। दूसरा ये है कि इस तरह के माहौल से बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। एलिफेंट, टाइगर का लायन, उस एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर्स में वहाँ बहुत सारे एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन है, वहाँ ब्रीडिंग सेंटर है, छोटे छोटे बेबी एलिफेंट 3 महीने का, 6 महीने का, इस तरह के आप बहुत सारे वहाँ बेबी एलिफेंट्स मिलेंगे, और वहाँ बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट्स। तो वाइल्ड एलिफेंट को आप देखो, उसके अंदर इतना एनर्जी होता है कि जब वो चलता है तो आजू बाजू के पेड़ों को फाड़ के ऐसे चलता है और सामने कोई भी कुछ भी आ जाएगा, he will डैमेज इट। और डोमेस्टिक एलिफेंट जो होता है जिसको कि बचपन से उसको पालते हैं, और वो बेचारा ऐसा अपना सर नीचे किया हुआ धीरे धीरे चलेगा, जैसे उसका मालिक बोलेगा ऐसे उसको बोलेगा। ये जो डोमेस्टिक एलिफेंट है उसको हमने अपने पर्पस के लिए उसको डोमेस्टिकेशन किया, उसकी नेचुरल ग्रोथ नहीं होने दी। और जब उसका डोमेस्टिकेशन होता है तो जब बच्चा एलिफेंट छोटा होता है, बेबी एलिफेंट होता है,
तो उसके पैरों में बहुत मोटी मोटी लोहे की चेन्स बांधते हैं, और चेन्स बांधने के बाद उन चेन्स को फिक्स कर देते हैं। तो जो बेबी एलिफेंट है वो ट्राई करता है दौड़ने का, लेकिन जब वो दौड़ता है तो पैरों में चेन होने की वजह से वो नहीं दौड़ पाता है और पैरों में बहुत ब्लीडिंग होती है उसको। तो जितनी बार वो ट्राई करता है और चेन की वजह से नहीं बांध पाता है तो उसको लगता है कि मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता, मेरी यही कैपेसिटी है। और जो उसका ट्रेनर है वो उसको इस तरीके से ट्रेन कर देता है कि उसको लगता है कि हाँ बस मुझे धीरे धीरे चलना है, सामने जो आए मुझे उसको सलाम करना है, मेरे को अपने मालिक को ऊपर बिठाना है, जब वो इशारा करे मुझे बैठना है, जब वो इशारा करे मुझे खड़े होना है। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो नेचुरल वे में एलिफेंट ग्रो हो रहा है, उस एलिफेंट की इतनी एनर्जी होती है, आप समझिए कि वो जंगल का यदि कोई किंग है तो रियल में देखा है तो एलिफेंट है, सच एनर्जेटिक। तो क्वेश्चन आता है कि ये टैमिंग से हमने एक जो एनर्जेटिक एलिफेंट था उसको हमने कितना माइल्ड कर दिया। इसी तरीके से जो हमारे बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उस तरीके से हमारे बच्चों का मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा। यदि हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे वो और अच्छा करेंगे। यदि हम उनको बार बार टॉन्टिंग करते रहेंगे, इसका तो बोर्ड एग्जाम है, उसकी मम्मी दूध लेके आएगी, अरे बेटा पियो बोर्ड एग्जाम है, बेचारा दूध कहाँ से उसको सूट करेगा, आप मुझे बताएं। वो बोर्ड एग्जाम है, ऐसे उसकी तरफ दया से देखेंगे जैसे पता नहीं वो कहीं पाकिस्तान को किसी को छम बॉर्डर पे जाने वाला है या कोई इसको क्या होने वाला है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस, प्लीज स्टॉप ऑल दिस। बोर्ड परीक्षा बच्चे की है, सबसे यदि इजी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूं, सबसे यदि इजी है दैट इज द 10th क्लास बोर्ड एग्जाम। इससे इजी कुछ है ही नहीं। The child in commerce, he was saying, I got 98 in science, I got 91 or 92 in maths, कहीं 2 नंबर कट गए। Such a easy thing। तो आप इस चीज को रियलाइज कीजिए कि ये 10th की परीक्षा है, इट शुड बी ए सेलिब्रेशन एट होम। कहीं कोई टॉन्टिंग नहीं होना चाहिए, कोई फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। एलिफेंट में और टाइगर में और लायन में और डियर में यही फर्क है कि जो जंगल का राजा है वो शेर है, जबकि एलिफेंट उससे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एनर्जेटिक है। शेर एलिफेंट को नहीं मार सकता, 2, 3, 4 शेर आएंगे मिल करके तब वो एलिफेंट को मारेंगे। अकेला शेर एलिफेंट को देख के दूर भागेगा। एंड डियर जो है, डियर रन्स फास्टर देन टाइगर। कैन यू बिलीव? जो डियर है वो टाइगर से भी ज्यादा तेज चलता है। He runs faster than tiger, लेकिन टाइगर उसको पकड़ता है। डिफरेंस क्या है? जब डियर दौड़ता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, जब डियर दौड़ता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि डर है, मुझे पकड़ना, शेर आने वाला है, उसके ऊपर एक शेर का डर बैठा हुआ। और जो टाइगर रन करता है, टाइगर की स्पीड डियर से कम है। टाइगर रन 60 माइल पर आवर, किलोमीटर पर आवर, एंड डियर विद 80। लेकिन टाइगर के अंदर एक एम है, एक गोल है, यस मुझे इस डियर को कैच करना। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है दैट इज वैल्यूएबल। शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक उसका अपना एक कॉन्फिडेंस है। जब शेर चलता है तो वो पर्पस से चलता है, दैट वी मस्ट रियलाइज। तो ये जो अभी स्टूडेंट्स मेरे से बार बार लेक्चर होते रहते हैं, अभी रिसेंटली 2 सेशन इनके साथ हुआ। एक तो एडिक्शन को लेकर के था कि मोबाइल का एडिक्शन है, दूसरा डिस्ट्रक्शन को लेकर के था कि किसी ना किसी वजह से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक रुकावट आ जाती है। और उस 2 लेक्चर में 2 पॉइंट उभर के आए थे। आई थिंक यू रिमेम्बर ऑल वेरी वेल। पहला पॉइंट ये था कि अपने घर के अंदर बड़ा बड़ा लिखो कि आपको क्या बनना है। और जब ये बड़ा बड़ा लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप पूछो इनसे क्यों नहीं लिखा। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले इनको बताया, बड़े बड़े उसमें लिखिए, रीडिंग रूम में लिखो, ड्राइंग रूम में लिखो कि आपको क्या बनना है। यू शुड बी क्लियर इन योर गोल, यू शुड फोकस ऑन योर गोल एंड राइट इट क्लियरली। तो जब वो लिख रहे हैं तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आप बच्चे ने लिखा मुझे डॉक्टर बनना है, आप जरा मुस्कुरा दिए कि ये कैसे बनेगा, मैथ में तो इसको आता ही नहीं है, वो नहीं बन पाए। यदि आपने इतना कह दिया कि ये कैसे डॉक्टर बनेगा, साइंस में तो फेल हुआ था रास्ता है, वो नहीं बन पाया।
आप बोलिए डॉक्टर बनना है, यस यू बिकम डॉक्टर, वी आर विद यू एंड यू विल बिकम डॉक्टर। दैट शुड बी द स्पिरिट। तो एक तो ये है कि क्लियरली गोल लिखो। दूसरा मैंने बच्चों को ये कहा था कि भाई ये जब तक आपका बोर्ड एग्जाम है आप अपना पर्सनल मोबाइल फोन मत रखो। आई डोंट नो आप में से कितने पेरेंट्स को बच्चों ने अपने मोबाइल वापस किए होंगे। मैंने वो सबको कहा था, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आप अपना पर्सनल मोबाइल फोन मत रखिए, इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। कल ऐसा हुआ, कल मेरा मोबाइल मेरे घर पर लग गया और करीब 9:30 मुझे कॉल करनी थी। बस सुबह सुबह कल बहुत ज्यादा बिजी था, मुझे भी नहीं ध्यान रहा कि मेरा मोबाइल घर रह गया। जब मुझे 9:30 को कॉल करना था तो मैंने मेरा मोबाइल कहाँ है, आई आस्क्ड माय सेक्रेटरी, तो मिला नहीं। तो उसको कॉल बैक हमने किया तो फिर मालूम पड़ा कि मोबाइल घर रह गया। तो देन कि चलो उसको घर से मंगवाते हैं। तो आई टोल्ड कि नहीं, अभी जो बस जाएगी यहाँ से 2 o'clock जाती है, वो बस जब लौट के आएगी बाई 3 o'clock जब बस लौट के आएगी उसमें बस से मोबाइल को मंगाएंगे, अभी यहाँ से किसी को नहीं मिलता। कल 3 o'clock तक मेरे पास मोबाइल नहीं था एंड आई टेल यू दैट वाज द मोस्ट अटेंटिव पीरियड आई गॉट। सबसे ज्यादा मेरा कंसंट्रेशन काम में रहा क्योंकि कल मोबाइल नहीं था। तो एंटायरली कहीं रिंग बजाई नहीं तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा कोई मुझसे बात करने वाला है, कोई रिंग बजाई नहीं तो वो नो डिस्ट्रक्शन। दिस वाज अ रियली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ यस्टरडे, मोस्ट एफिशिएंट वर्किंग आई हैड यस्टरडे। तो यदि आपका पास मोबाइल नहीं है तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। मैंने ये कहा कि आप पेरेंट्स को मोबाइल को यूज करिए। यदि आपके किसी फ्रेंड्स का फोन आता है तो आपके मम्मी पापा उठाएंगे, उनको बात बोलो, वो बोल रहा है, बाद में बात कराएंगे। तो ये 2 चीजें आपको, जितना आप इसको जल्दी से जल्दी करेंगे उतना बच्चों के कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। कि आप मोबाइल को पेरेंट्स को दे दीजिए, जब भी बच्चों को बात करिए आप कराइए, बट द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव पर्सनल मोबाइल एंड they should write their code very clearly and definitely they are going to succeed. If you have any question, you are most welcome to ask. कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप पूछिए, otherwise we will conclude. I will show you a video जो लास्ट टाइम मेरा लेक्चर था, वो वीडियो हमने बच्चों को दिखाया था, मैं दोबारा वो आप लोग सबको दिखाऊंगा। If you have any question, you are most welcome. सर माइक लीजिए, आपका क्वेश्चन हो सकता है सबके लिए हो। सर आपको जो भी क्वेश्चन है आप पब्लिकली अकेले हैं तो फिर आप बाद में बात कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। सर आपको कुछ क्वेश्चन आप बाद में हमसे बात कर लीजिए, अलग से आप बात कर लीजिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए। यस प्लीज गिव द माइक टू। हेलो, हाँ सर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मुझसे बात हो मोबाइल में, बोले पापा मुझे काम है, मुझे हुआ मेरा कुछ ऐसा क्या होता है सर उसका, जो कि स्कूल में नहीं होता मोबाइल पे होता है। और कई बार क्या ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो, ताकि ये जो मोबाइल की जो एक्सक्यूजेस है ना वो हमेशा के लिए बंद हो। थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मुझे आपको ये बताना है कि सबसे पहले हमारे स्कूल की तरफ से स्पेशली फॉर 9th and 10th हम कुछ भी कोई भी चीज मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों के साथ शेयर नहीं की जाती। नहीं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज ऑलरेडी क्लोज्ड एक्सेप्ट आईटी सब्जेक्ट जो है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सिर्फ एक वही, वो भी हम वशिष्ठा ऐप के थ्रू, नॉट एनीवेयर हियर एंड देयर, वशिष्ठा ऐप में हम शेयर करते हैं। इसके अलावा स्कूल की तरफ से हम बच्चों को कभी भी कोई भी रिटन मटेरियल मोबाइल के थ्रू हम शेयर नहीं करते। इसमें ऐसा होता है कि कई बार बच्चे बोलते हैं पापा मेरा इनकम्प्लीट मुझे टीचर्स ने भेजा है मोबाइल का, मुझे देखिए नोट्स कंप्लीट करना। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जो वर्क है ना उसकी पर स्कूल में हो और उसका एक प्रॉपर चेकआउट हो, ताकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हम के वो घर में क्लियर ना हो। बिल्कुल सही।
कोई भी, ये हमारा हर बच्चे से ये रिक्वेस्ट होता है कि जो भी वर्क है वो स्कूल का स्कूल में ही हो, और इफ एनी होमवर्क इज गिवन तो उन्हें घर पे वो सेल्फ स्टडी करके खत्म करना है वो होमवर्क। यूजुअली देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि बच्चे टीचर का नाम लेते हैं, होमवर्क दिया जाता है, डेफिनेटली दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन कि होमवर्क होना ही चाहिए, लेकिन बच्चे घर पे क्या करते हैं, वो होमवर्क खुद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये क्वेश्चन मैंने टाइप किया, सपोज मैथ्स का उनको कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो वो खुद सॉल्व नहीं करते हैं, वो उन क्वेश्चंस को टाइप करते हैं, दिस इज गूगल एरा, तो वो सारा उनको सॉल्व वहाँ मिल जाता है, तो वहाँ से वो कॉपी करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर बच्चा आपको ऐसे एक्सक्यूज दे रहा है तो बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं करिए, और इनफैक्ट आप इमीडिएटली स्कूल में आप आकर बात कर सकते हैं कि कल मेरे बच्चे ने ये मुझे कहा कि ये चीज़ें मुझे, बिकॉज अगर आप वो बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है आप उसको पूरा चेक करिए, आपको क्लियर आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली टीचर ने क्या भेजा है। अगर वो टीचर ने भेजा है तो आप हमें लिखकर दिखाइए कि टीचर ने क्या भेजा है, डेफिनेटली विल टेक एन एक्शन। बट आई विल अश्योर यू कि हमारी तरफ से बच्चों को हम मोबाइल के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन अदर देन असिस्टा एप्लीकेशन हम कुछ भी होमवर्क करने के लिए नहीं देते। ये तो मोबाइल की बात है। और जैसे पहले क्या होता था कि जैसे डायरी में नोट्स आते थे तो नोट्स में क्या कि पर्टिकुलर लिखे रहते थे, कुछ कमियां लिखी रहती थी, तो उसमें कुछ रिमार्क्स रहते थे कि हाँ भाई पेरेंट्स को दिखा के लाओ, तो हमें भी वो चीज़ क्लियर कट समझ में आता था। अभी क्या है, मोबाइल पे देख रहे पापा मेरा ये करना है वो करना है, कुछ भी बोल रहे हैं तो पापा मजबूर हो जाता है कि हाँ बेटा लो भाई तुम ये कंप्लीट करो भाई। अब वो जो चीज़ें है ना कि वहाँ गैपिंग आ रहा है। आई वुड से कि गैपिंग, Sir, ये gaping will be solved by mutual trust. Trust is very important for a child and for the family. और वो ट्रस्ट के लिए भी आपको लगता है कहीं कुछ है तो आप उसी दिन नेक्स्ट डे स्कूल में कॉन्टैक्ट कीजिए, दैट विल बी हेल्पिंग यू टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। चिल्ड्रन कैन नॉट बी, वी कैन नॉट कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बट वी हैव टू कंट्रोल दैम। एंड I told the children, your parents will be very happy if you go and tell to your mom, tell to your father, from today onwards, I will not give personal mobile. That is all our efforts to bring more harmony. Thank you. Any other question you have? Any other question? So we will conclude this meeting with a positive note that children of class 10th of batch of 23-24 will be doing better than the present batch. School will be putting best efforts with them. Parents has to provide a good positive environment at home. Children will give away their personal phone to their parents. They will write their goal clearly, and in any situation they will not be attracted towards any dummy school because it affects the whole life of a child. Whenever you have any doubt in your mind, please don't wait for many days. हमारे स्कूल के ऑफिसेस, me, principal, supervisor, teachers, all are available to you from 7:30 to 1:45. Me and principal madam are available here till 4:30. If you have any question, you are always welcome. Let us all work together for a positive cause where these children are going to create a history with a good result. And I am sure that they will do. I will show you this video and then you can go. And once again, on behalf of the school, we thank you very much for coming and spending your valuable time. Please switch off the light. Volume थोड़ा बढ़ा दीजिए. Volume. इस पर